अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ना मैं थोड़ी सी लेट जागी थी और काम मैंने आज बहुत सारे करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ सिंपल सा नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा नाश्ता बनाने अगर मैं खड़ी हो गई तो बहुत सारा टाइम मेरा नाश्ते में ही गुजर जाएगा। इसलिए मैं सिंपल सा नाश्ता बनाने लगी हूँ और साथ साथ मैंने अचानक मेरा दिल चाहा कि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे और उनके जागने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना चाहती थी। यहाँ पे मैं ऑमलेट के लिए कटिंग कर रही हूँ। मैं ना जितनी भी सब्ज़ियाँ मेरे पास पड़ी होती हैं ना, मैं ऑमलेट में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो है ना ऑमलेट में पसंद है। ऑमलेट और पराठे बनाने लगी हूँ। आज मैंने ना बच्चों के कमरे की डिटेल वाली जो सफाई है वो करनी है, उनके सारे टॉयज सॉर्ट आउट करने हैं, थोड़ी सी सेटिंग करनी है और एक दो और काम भी मैंने करने हैं, प्लस मैंने मार्केट जाना है। तो मैंने साथ ही नाश्ते के जो है वो सालन भी बनाना शुरू कर दिया है। तो बनाना मैंने क्या था, काले चने। और काले चने बनाने के लिए क्योंकि एक रात पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, तो वो मैंने भिगोए हुए थे और साथ में मैंने मसाला तैयार करना शुरू कर दिया था। खाना जल्दी बनाना हो ना किसी दिन इस तरह, तो मैं मेन्यू सिंपल रखती हूँ और मैंने अपनी आसानी के लिए ना लहसुन और अदरक के क्यूब्स इस तरह से बना के फ्रीज़ किए हुए होते हैं। और कभी मुझे जब जल्दी में खाना बनाना होता है, मुझे सबसे मुश्किल लगता है लहसुन अदरक बनाना, तो मैंने कभी जल्दी में बनाना होता है तो मैं ये वाले क्यूब्स निकाल के डाल देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के या क्यूब्स बना के इस तरह नहीं रखना चाहिए, फ़्रेश ही रखना चाहिए, लेकिन मैं इसको 1 वीक तक यूज़ कर लेती हूँ। आपका क्या ख़्याल है, आप लोग यूज़ करते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए यूज़ कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरे पास सम टाइम नहीं टाइम होता। कभी एक सालन बनाना हो, साथ में मुझे राइस बनाने हो या साथ में कुछ मीठा बनाना हो, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। और मैंने ना अपने किचन के लिए कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, मैं बाकी घर के सारे काम जो हैं वो हेल्पर से करवा लेती हूँ, मतलब मेरे पास मेड्स हैं। लेकिन किचन का काम इस तरह का है, खाना बनाने का जो मैं किसी से नहीं करवाती, सॉरी। और इसलिए कि एक तो मेरे हस्बैंड को किसी का बना हुआ खाना पसंद भी नहीं आता, दूसरा मैं बहुत वहम करती हूँ कि जो आप किचन में अगर किसी से काम करवाते हैं तो वो पता नहीं साफ़ सुथरा बनाते होंगे या नहीं। ये जो गार्लिक पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ ना, ये मैंने अपना घर में बनाया हुआ है और ये मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गार्लिक जो है वो हमारे घर का अपने फार्म का होता है, तो मैं उसको इस तरह से भी स्टोर कर लेती हूँ। तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने गार्लिक पाउडर जो है वो घर पे ही किस तरह बनाया हुआ है। पहले मैं ना शान का लेती होती थी, नेशनल वाला शान का डिब्बे वाला जो गार्लिक पाउडर है, किसी ना किसी रेसिपी में क्योंकि यूज़ तो हो रहा होता है, तो अब मैंने घर पे बनाना शुरू कर दिया है। वैसे मैं जब से लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ पे आके मैं कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। पहले बच्चे छोटे थे और बच्चे पैदा होने से पहले मैं जॉब करती थी, तो एज सच मैं कुकिंग नहीं किया करती थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो हम लोग कभी बाहर से खा लेते थे, कभी सैंडविच खा लिए, मतलब प्रॉपर खाना जो है ना वो उस वक्त नहीं बनता था। अब माशाल्लाह से बच्चे भी हैं साथ में, तो मुझे खुशी होती है कि मैं साफ़ सुथरा घर में उन लोगों के लिए, क्योंकि अब वो खाने वाले हो गए हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए साफ़ सुथरा घर में ही बनाया करूं। प्लस अब मैं जॉब भी नहीं कर रही और यहाँ पे मैं मेरी एज सच कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं है, जैसे लाहौर में कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो यहाँ पे आके मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो मेरा किचन, मेरे बच्चे, उनका खाना पीना ही हो के रह गया है माशाल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस रूटीन से बड़ी खुश भी हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और देसी घी के पराठे बना रही हूँ। इंटरेस्टिंगली ये देसी घी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। पहले देसी घी मुझे ना मेरी अम्मी बना के भेजती होती थी, लेकिन फिर जब हम बड़े हो गए हैं तो हमने खुद बनाना शुरू कर दिया है। अय्याशियाँ सारी ज़िंदगी नहीं चलती होती। खैर जी, ये हमारा नाश्ता बन के हो गया तैयार और मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ। और बच्चे भी तब तक जाग गए थे, उन्हें भी नाश्ता करवा के तो लग जाते हैं हम रूटीन के कामों पे, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं। नाश्ता करके जब मैं किचन में आई तो साथ साथ मेरा सालन भी तैयार होने वाला था ऑलमोस्ट। मैं इसको अच्छे से अब भून लूँगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, उसके बाद ये भी तैयार हो जाएगा और फिर मैं जाके रूम की सफाई शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बच्चों के टॉयज़ भी और सब कुछ।
ये दोनों माशाल्लाह इतना मेस कर देते हैं ना, और ये दिन में 2 बार तो लाज़मी होता है। कई बार तो मैं सारा दिन रूम समेटने की हिम्मत भी नहीं कर पाती, क्योंकि इतना इन्होंने रूम बखेरा हुआ होता है ना। लेकिन यही एज है इनकी। मैं पहले तो बहुत घबरा जाती थी एक चीज़ सँभालने और एक चीज़ को ठिकाने पे रखने से। लेकिन अब ये है कि आदत भी हो गई है, और मैंने अपने दिल को ये समझा लिया है कि यार कितना मेस करेंगे, छोटे हैं अभी, कितना अरसा करेंगे। हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं माएँ घबरा तो जाती हैं, लेकिन ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर आप चाहते हैं कि बच्चे टाइम दें, लेकिन वो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे मैं सारे ड्रॉअर सेट निकाल लिए थे और मैं इनको सॉर्ट कर रही हूँ कि इनकी गाड़ियाँ वगैरह अलग रख रही हूँ, रेटल्स अलग रख रही हूँ। डिफरेंट टॉयज़ उस कैटेगरी के हिसाब से जिस तरह से बच्चे खेलते हैं। ऑल्दो ये ज़्यादा दिन नहीं रहते, 1 से 2 दिन बाद फिर ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं। ये देखें कितने छोटे से खिलौने हैं, और इसमें से कोई एक भी चीज़ इधर उधर हो जाती है ना, और मेरी बेटी को याद आ जाए कि मेरी फ़लाँ चीज़ थी, तो वो आके मुझसे मांगती है और फिर ज़िद करती है। फिर मुझे ढूंढ के भी देना पड़ता है कि जो चीज़ उसने मांगी होती है वही चीज़। जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं और जितने भी हैं, ये सारे के सारे इसने लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं से मैं इसको मंगवा कर ज़रूर देती हूँ। किसी दिन मैं सारे कैरेक्टर्स भी शेयर करूँगी। रूम सारा मैंने खाली करवा के अच्छे तरीके से इसको नीट करवा लिया था, विंडोज़ भी और सारा कुछ। एक बार डिटेल में मेरा दिल था कि कॉर्नर्स भी जो है ना वो सारे साफ़ हो जाएं। ये जो मैट मैंने नीचे बिछाए हुए होते हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और लाहौर जब मैं थी वहाँ कमरे में जगह थोड़ी थी तो मैंने 12 मंगवाए थे। लेकिन यहाँ पे रूम बड़ा था तो मैंने सेम पेज से ऑर्डर करके ना 24 पीस और मंगवा लिए, फिर भी पूरे नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये दूसरी वाली शीट के साथ उस एरिया को कवर कर दिया था। वॉशरूम मैंने इस रूम का परमानेंट बंद रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो ख़ुद तो वॉशरूम जा नहीं सकते, तो ये यूज़ नहीं होता। वरना बच्चे सारा दिन पानी से ही खेलते रहें, तो इसको मैंने परमानेंट लॉक किया हुआ है। ये हो गया है जी साफ़ सुथरा सा कमरा। और ये मैट जो है ना, ये बिछाने का फ़ायदा ये है कि अगर बच्चा गिर भी जाए, किसी भी तरह से खेले, तो उसको चोट नहीं लगती। ये काफ़ी थिक होते हैं। रूम को साफ़ सुथरा देख के ना मुझे बड़ा अच्छा एहसास हो रहा था। खैर अब मुझे जाना था मार्केट, तो मैं अब भागती हूँ, अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।